सो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मीन्स तोड़ना। और ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन इनटू मॉलिक्यूल ऑफ पायूरोवेट। हमने क्या करना है इस प्रोसेस में? क्या होता है इसमें? होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इनटू मॉलिक्यूल ऑफ पायूरोवेट, यानी कि जो है 3 कार्बन वाला। ठीक है। सो देखिए, चलिए अब देखते हैं कैसा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है। सो चलिए, ये है आपका प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें हमें क्या करना है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है। तो इसमें बहुत सारे जो क्या है एंजाइम इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो ब्रेक डाउन होगा किसका? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, टू मेक पायूरोवेट, इसमें हम देखेंगे। ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होती है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ देखिए, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें किसको तोड़ना है? हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहले क्या होगा? एक फॉस्फोरस ऐड होगा ग्लूकोज में। क्या करने का है हमको? एक फॉस्फोरस ऐड करना है ग्लूकोज में। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम एटीपी को यूज़, जो बॉडी में क्या है? एटीपी है। एटीपी से हम क्या लेंगे? फॉस्फोरस लेंगे, ये ग्लूकोज में ऐड करना है, और एटीपी से लेंगे और वो क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो क्या होता है, वहाँ से हम एक फॉस्फेट ले लेंगे जो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये होता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, जो बन जाएगा ग्लूकोज, बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा? जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज विद द यूज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है। अब आपने देखना है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। कैसे कन्वर्ट हो गया अब ये? ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? आइसोमेरेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये क्या है? एक एल्डिहाइडिक शुगर है। कैसा है? एक एल्डिहाइडिक शुगर है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये क्या है? एक कीटोन शुगर है। कैसा है? कीटोन शुगर है। ठीक है। एल्डिहाइडिक शुगर को कन्वर्ट कर दिया कीटोनिक शुगर में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज। आइसोमेरेज ने क्या किया? अब इसको बदल दिया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज में, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कार्बन है इसमें और एक फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ भी 6 कार्बन है और ये क्या? एक फॉस्फेट ग्रुप है। सो चलिए, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने क्या ऐड करना है? अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हम एक फॉस्फोरस और ऐड करेंगे। ठीक है। तो अभी आप देखिए कि आपने ऊपर प्रोसेस में क्या किया था? एक फॉस्फोरस ऐड करने के लिए आपने यूज़ किया था एक एटीपी। तो यहाँ भी हम एक एटीपी को यूज़ करेंगे और वो क्या बन जाएगा? एटीपी, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन जाएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 फॉस्फोरस ऐड हो गए। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसको तोड़ना है। क्या करना है? इसको तोड़ना है। ठीक है। इसको यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से, है ना। तो इसको तोड़ा तो ये किसकी एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ? इसको तोड़ा एल्डोलेज एंजाइम ने। किसने तोड़ा? एल्डोलेज एंजाइम ने तोड़ा। ठीक है। चलो, अब आगे ये एल्डोलेज एंजाइम ने इसे तोड़ा। इसे 2 हिस्सों में तोड़ा एल्डोलेज एंजाइम ने, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में और तोड़ा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है। एक तोड़ दिया डिहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में, एक तोड़ दिया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसको तोड़ दिया। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और ये फ्रक्टोज कैसा है? 6 है ना। 6 है। 6 इसमें कार्बन 3 हो गई। यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी एक फॉस्फेट, यहाँ भी एक फॉस्फेट। ठीक है। और ये जो दोनों है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो सकता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। इसलिए ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कैसे हैं? इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है। मान लीजिए हमने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे अगर पहले से ही क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब इसका भी हमने क्या बना दिया? ये बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गए? 2 हो गए। क्या हो गए? ये 2 हो गए ग्लिसरल्डिहाइड। हाँ, यहाँ देखिए, तो ये कितने हो गए हमारे पास? 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट है। ठीक है। अब इसमें हमने एक और फॉस्फेट ऐड करना है। क्या करना है? एक और फॉस्फोरस ऐड करना है। एक फॉस्फोरस हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे डाल देंगे, और ये क्या करना है? इसकी डिहाइड्रेशन करनी है। क्या करनी है? इसकी डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में जब भी होगा तो हमारे पास क्या होगा? NaDH2 की प्रोडक्शन होगी। क्या होगी? NaDH2 की प्रोडक्शन होगी। और यहाँ पे एक फॉस्फोरस तो पहले से था और एक फॉस्फोरस ऐड हो गया। किस पोजीशन पे हुआ? 1 पोजीशन पे हुआ। ठीक है। तो ये बन गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन गया? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें हमने क्या करना है? अब ये हटा देना है, एक फॉस्फोरस हटाना है। जब भी दोस्तों एक फॉस्फोरस हटता है तो क्या होगी? यूटिलाइजेशन होगी। मान लो अब मैंने इसमें से एक फॉस्फोरस रिमूव कर दिया। फॉस्फोरस रिमूव कर दिया तो एटीपी के अंदर क्या जुड़ गया?
एटीपी, यानी कि 3 फॉस्फोरस हो गए। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूटिलाइजेशन ही हुई, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हमारा एटीपी का बन गया, यानी कि 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसको बनाना है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनाना है इसको, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ देखिए बन गया, क्या बन गया, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, किसके प्रेजेंस में बन गया, अब इसने अपना रूप बदल दिया, मतलब कि फॉस्फोरस जो था आपका वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, ये किसने किया, ये स्पेशल टाइप के एंजाइम ने किया, यूटेज। ठीक है, और फिर है आपका ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद यहाँ पे आएगा एक इनोलेज एंजाइम जो इस 2 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फो इनॉल पायूरवेट में। ठीक है, अब ये 2 फॉस्फो इनॉल, यानी कि अब इसमें से हमको ये वाला फॉस्फोरस हटाना है, इसमें से फॉस्फोरस हटाना है, हटाना है का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, यूटिलाइजेशन नहीं सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एक एटीपी हमारा ऊपर बना था, एक एटीपी हमारा यहाँ पे बना, जब इससे हमने फॉस्फोरस रिमूव कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, पायूरवेट, क्या बचा, एक ओनली पायूरवेट। ठीक है, तो पायूरवेट मॉलिक्यूल हमारे पास कितनी मॉलिक्यूल, यहाँ से जो ये है, जैसे मान लें अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा, ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 बन गए, यहाँ भी, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे, तो हमारे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायूरवेट। इसमें एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है 2 और एक और 2, एटीपी की 2 हो रही, तो कितने, अगर 2 पायूरवेट बन रहा है एक साइकिल में कितने हो रहे हैं, यानी कि एक साइकिल में कितने पायूरवेट, सॉरी कितनी एटीपी बनी, 4 बनी, यानी कि एक की आ गई आपके पास, एक पायूरवेट बना तो 2 एटीपी है ना, 2 बने तो 4 एटीपी, और उसके बाद NADH कितने बनेंगे, 2 NADH2 की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, और इसको आपने अच्छे से, आप अगर इसको समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit the bell icon for more videos. Okay, bye bye.